हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस टॉपिक से डील करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 की बेसिक एक्सप्लेनेशन केमिकल रिएक्शन की देख ली थी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो पहला रिएक्शन अगर हम लोग लिखें मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, तब यहाँ पे O2 में ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है, सिर्फ खाली जब कोई भी वर्ड ना लिखा हो, कोई भी डिजिट ना लिखी हो किसी भी मॉलिक्यूल के बाद, तो फिर इसको हम लोग 1 मान लेते। तो मतलब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम के पास 2 हो गया, पर लेकिन इसके पास 1 है, तो इधर भी हम लोग 2 लिख देंगे। इसलिए हम लोग की बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी 2Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू 2MgO। NCERT में बहुत ज़्यादा बॉक्स वगैरह बना के एक्सप्लेन किया हुआ है, पर लेकिन उसकी हम लोग को नहीं ज़रूरत है, और एग्ज़ाम टाइम में भी आप लोग को सिंपल रिएक्शन लिखना होता है। तो इस टॉपिक में मेन मोटिव है कि कितना जल्दी से जल्दी आप लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस टॉपिक को सीख जाएं, ठीक है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। Zn प्लस में H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। SO4 के पास 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिंक के पास 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, इसमें हम लोग को कोई और बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पे चलते हैं। इस तरीके के और भी रिएक्शन होते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, फोर्थ। तो अब हो जाएगा CH4 प्लस में O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस में H2O, ठीक है। तो अब मीथेन, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन एक है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो पर लेकिन यहाँ पे 3 हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, तब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। ये चीज़ आप लोग याद रख लो, अगर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने में आप लोग को और भी आसानी हो जाएगी कि कुछ भी हो तो पहले आप लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद प्रायोरिटी में रखना। ये प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए आप लोग की, प्रायोरिटी लिस्ट केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना अगर इक्वेशन में है, तो फिर ऑक्सीजन को, फिर कोई भी पॉली एटॉमिक आयन अभी आएगा, वो भी पॉली एटॉमिक आयन, क्लास 9 तक पढ़ा होगा, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन, ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो H4, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 है, पर लेकिन यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल है, तो फिर यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। फिर इसके पास कितने टोटल मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन का ये और 2 ऑक्सीजन का ये, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लग गया, तो टोटल 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं CH4 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस में 2H2O, ठीक। अब दूसरा पॉली एटॉमिक आयन की रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। जैसे हाँ, ये वाला रिएक्शन PbNO32 प्लस में Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है नहीं, पॉली एटॉमिक आयन पे ही मूव करना पड़ेगा।
इसलिए पहले पॉलीएटॉमिक आयन की तरफ चलता है। तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सिंपली 2 लगा देंगे। तो अब पोटेशियम भी 2 हो गया, पर लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये आप लोग की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, खुद ही देख लो। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट में 2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रेट में 2 मॉलिक्यूल है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड में 2 मॉलिक्यूल है आयोडाइड आयोडीन के पास, और 2 मॉलिक्यूल है पोटेशियम के पास। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है आयोडीन के पास, और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है पोटेशियम के पास, ठीक है। अब इसी तरीके तो अब 6 केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। बैरियम हाइड्रोक्साइड H4Cl, बैरियम क्लोराइड प्लस में वाटर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बैलेंस करेंगे? इधर साइड में पॉलीएटॉमिक आया ना, पर लेकिन इधर साइड में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन को रखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ही होना भी चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आप लोग को पहले ही बता दी, पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर देते हैं। टोटल इस तरफ कितना हाइड्रोजन है? 4 + 2 6, ठीक है। और इधर 3 2, खाली 5, तो एक का डिफरेंस आ रहा है, तो पहले कर देते हैं बैलेंस। सीधे सीधे हम लोग को दिख रहा है कि क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे सिर्फ खाली है क्या, तो पहले तो इसी पे 2 लगा लेते हैं, इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब इधर कितना मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का? 2 4 8, 8 2 10, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं बैरियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे N नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, पर लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो 2 नाइट्रोजन, ठीक। अब 2 3 6 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पे और क्या क्या बैलेंस करना बाकी है? ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे? बैरियम क्लोराइड पे 2, यहाँ पे क्लोराइड पे 2, ठीक है। बैरियम पे 1 1, ठीक है। नाइट्रोजन पे 2, नाइट्रोजन पे 2, हाइड्रोजन टोटल 10, इधर 2 4 = 8 10, 8 + 2 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 = 6 और 2 2 = 4, 6 + 4 10, ठीक है। तो हम लोग की ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस में 2NH4Cl प्लस में इक्वल टू BaCl2 प्लस में 2NH3 2H2O, ठीक है। ये सारी जितनी भी रिएक्शंस करवा रही हूँ, ये सारी रिएक्शंस को घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से, जिससे कि सारी इतना बैलेंसिंग तुम लोग को एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब 7th रिएक्शन पे चलते हैं। NaCl प्लस में AgNO3 AgCl प्लस में NaNO3, ठीक। अब यहाँ पे क्या बैलेंस करना है? Na यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। NO3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड 1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। इस तरीके से आप लोग को वहाँ पे भी एग्ज़ाम टाइम में देखना रहेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। आज के लिए 3 रिएक्शंस काफ़ी होंगी। एक लास्ट रिएक्शन और कर लेते हैं, जिसको कि देख के ही सबको डर लगता है। CO2 प्लस में H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6, तो यहाँ पे सीधे सीधे 6 लगा दो, ठीक। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 12। अब हाइड्रोजन H2 में ऐसा क्या लगा दें कि 12 आ जाए? 6, तो 6 हो जाएगा, ठीक है।
अब 6 2 ज़ा 12 और 6, तो टोटल हो गई तुम लोग की 18 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे खाली 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो पहले अब हम लोग यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अभी इसको रहने देते हैं, अभी इधर कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12 और इधर कितना मॉलिक्यूल है 6, बैलेंस हो गया, क्यों 12 मॉलिक्यूल्स टोटल हो गया इधर से ऑक्सीजन के पास, 6 मॉलिक्यूल्स इधर से हो गया, ठीक है। तो टोटल 18 मॉलिक्यूल्स हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी टोटल 18 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, ठीक है। H2 के यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 12 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप लोग को वहाँ पे भी एग्ज़ाम टाइम में बैलेंस करनी है, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब शॉर्ट से भी सारे टॉपिक्स का रिवीजन करवाती रहती हूँ, फैक्ट्स बताती रहती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।